नमस्कार, मैं के वर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य से हिंदी साहित्य से नई कविता के बारे में हमारा टॉपिक है। हिंदी साहित्य महत्वपूर्ण प्रश्न, नई कविता के बारे में हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है। नई कविता से मेरे द्वारा 20 प्रश्न आज लिए गए हैं, जो कि आने वाली एग्ज़ाम जैसे यूजीसी नेट और ग्रेड सेकेंड हिंदी सब्जेक्ट से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। आइए, प्रश्न नंबर पहला है, नई कविता नाम का प्रचार किस रचनाकार ने किया। पहला ही प्रश्न ये बना है कि नई कविता नाम का प्रचार किस रचनाकार ने किया। ऑप्शन नंबर ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर बी रांघे राघव, ऑप्शन नंबर सी अज्ञे और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो नई कविता का जो नाम का प्रचार है वो अज्ञे जी ने किया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है, अज्ञे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर पहले का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। एक दिन बोलेंगे पेड़, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए राजेश जोशी, ऑप्शन नंबर बी सौमित्र मोहन, ऑप्शन नंबर सी शेखर जोशी, ऑप्शन नंबर डी अरुण कमल। तो एक दिन बोलेंगे पेड़ राजेश जोशी जी का काव्य संग्रह है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है, राजेश जोशी जी। एक दिन बोलेंगे पेड़ राजेश जोशी जी का काव्य संग्रह है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। इसी के साथ है अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 ये रहा। प्रश्न नंबर 3 है, समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किसने किया। ऑप्शन नंबर ए वीरेंद्र कुमार जैन, ऑप्शन नंबर बी जगदीश चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर सी विश्वंभर नाथ एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर है, समकालीन कविता का सूत्रपात विश्वंभर नाथ जी ने किया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, विश्वंभर नाथ आपका आंसर होने वाला है। इसी के साथ प्रश्न नंबर चौथा है, प्रश्न नंबर चौथा है, किले में औरत किस कवि की कविता है। किले में औरत, किले में औरत किस कवि की कविता है। ऑप्शन नंबर ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन नंबर बी पवन करण, ऑप्शन नंबर सी रघुवीर सहाय और ऑप्शन नंबर डी अरुण कमल। तो किले में औरत रघुवीर सहाय जी की कविता है। किले में औरत रघुवीर सहाय जी की कविता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर पांचवा। प्रश्न नंबर पांचवा है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1955, ऑप्शन नंबर बी 1853, ऑप्शन नंबर सी 1954, ऑप्शन नंबर डी 1951। तो नई कविता का पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ वो 1954। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 5वें का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होने वाला है। 1954 में नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर छठा है। प्रश्न नंबर छठा है, नई कविता की अवधारणा से संबंधित कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार। नई कविता की अवधारणा से संबंधित कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर
ए नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी रघुवीर सहाय, ऑप्शन नंबर सी धर्मवीर भारती और ऑप्शन नंबर डी लक्ष्मीकांत। तो आपका जो आंसर है नई कविता के प्रतिमान ऑप्शन नंबर ए नामवर सिंह आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7वां है। प्रश्न नंबर 7वां है। प्रश्न नंबर 7वां है, निम्न में से कौन सी रचना मंगलेश डबराल की है? कौन सी रचना मंगलेश जी जो डबराल हैं उनकी है? मंगलेश डबराल की है। ऑप्शन नंबर ए समर्पण, ऑप्शन नंबर बी इस यात्रा में, ऑप्शन नंबर सी पहाड़ पर लालटेन और ऑप्शन नंबर डी पल्लव। तो मंगलेश डबराल जी की जो रचना है वो पहाड़ पर लालटेन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्न में नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है। निम्न में नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है। निम्न में नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जीवन के प्रति आस्था, ऑप्शन नंबर ए जीवन के प्रति आस्था, ऑप्शन नंबर बी जीवन मूल्यों का पुनर्परीक्षण, जीवन मूल्यों का पुनर्परीक्षण एंड ऑप्शन नंबर सी अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि एंड ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो कि प्रिंट नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर डी प्रिंट नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी प्रिंट नहीं हुआ है तो इसको आप लोग लिख लीजिए। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो जीवन के प्रति आस्था, तो नई कविता में जीवन के प्रति आस्था तो है, जीवन मूल्यों का पुनर्परीक्षण, जीवन मूल्यों का पुनर्परीक्षण भी है और ऑप्शन नंबर सी अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि ये भी है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, जो जो ऑप्शन प्रिंट मिस्टेक हुआ है वही आपका आंसर है, इनमें से कोई नहीं। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9वां, लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? लघु मानव की धारणा, जो लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए नई कविता, ऑप्शन नंबर बी दलित विमर्श, ऑप्शन नंबर सी प्रगतिवादी और ऑप्शन नंबर डी छायावाद। तो नई कविता की धारणा है लघु मानव की धारणा, नई कविता की प्रगतिगत विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10वां है। प्रश्न नंबर 10वां है, सन 1975 के बाद नई कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया है? सन 1975 के बाद नई कविता को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए नई कविता, ऑप्शन नंबर बी समकालीन कविता, ऑप्शन नंबर डी सी अकविता, ऑप्शन नंबर डी नवगीत कविता। तो सन 1975 के बाद नई कविता का जो नाम है वो समकालीन कविता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है, समकालीन कविता। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11वां, संसद से सड़क तक किसने लिखा? संसद से सड़क तक किसने लिखा? मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना होने वाली है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। ऑप्शन नंबर ए मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर बी शंभुनाथ, ऑप्शन नंबर सी सुदामा पांडे और ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र शर्मा।
तो ऑप्शन नंबर सी सुदामा पांडे आपका राइट आंसर होने वाला है। प्रश्न नंबर 11वें का सुदामा पांडे आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी संसद से सड़क, जो कि सुदामा पांडे जी द्वारा लिखा गया है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12वां है। प्रश्न नंबर 12वां है, हिंदी गजल विधा का प्रवर्तक किसे माना गया है? हिंदी गजल विधा का प्रवर्तक किसे माना गया है? ऑप्शन नंबर ए हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र शर्मा, ऑप्शन नंबर सी मलयज और ऑप्शन नंबर डी दुष्यंत कुमार। तो हिंदी गजल विधा के जो प्रवर्तक हैं वो आपके दुष्यंत कुमार जी हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसी के साथ प्रश्न नंबर 13वां है, नई कविता पत्रिका संस्थापक के संपादक हैं कौन है? ऑप्शन नंबर ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर बी जगदीश गुप्त, ऑप्शन नंबर सी श्रीकांत वर्मा, ऑप्शन नंबर डी अज्ञे। तो जगदीश गुप्त जी नई कविता पत्रिका संस्थापक के संपादक हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी है जगदीश गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14वां है, काल सुनना मुझे, कल नहीं है कल सुनना मुझे के रचनाकार हैं? ऑप्शन नंबर ए त्रिलोचन शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी लीलादत्त जुगड़ी, ऑप्शन नंबर सी रामदरस मिश्र एंड ऑप्शन नंबर डी सुदामा पांडे धूमिल। तो कल सुनना मुझे ऑप्शन नंबर डी सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। कल सुनना मुझे सुदामा पांडे धूमिल, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। इसी के साथ प्रश्न नंबर 15वां है। प्रश्न नंबर 15 है, कवि धूमिल का पूरा नाम क्या है? कवि धूमिल जो है उनका पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए गोरखनाथ पांडे, ऑप्शन नंबर बी सुधाकर पांडे, ऑप्शन नंबर सी सुदामा पांडे एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कवि धूमिल जो है उनका पूरा नाम है सुदामा पांडे धूमिल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। सुदामा पांडे धूमिल, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16वां है। प्रश्न नंबर 16 है, नई इलाके में किसकी काव्य कृति है? नई इलाके में किसकी काव्य कृति है? ऑप्शन नंबर ए बोधिसत्व, ऑप्शन नंबर बी विनोद कुमार, ऑप्शन नंबर सी उदय प्रकाश एंड ऑप्शन नंबर डी अरुण कमल। तो नए इलाके में जो कृति है वो ऑप्शन नंबर डी अरुण कमल की है। नए इलाके में कृति अरुण कमल, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। प्रश्न नंबर 16वें का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है, मगध कविता संग्रह के रचयिता हैं? मगध कविता संग्रह के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर ए अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी श्रीकांत वर्मा, ऑप्शन नंबर सी मोहन राकेश और ऑप्शन नंबर डी रघुवीर सहाय। तो मगध कविता के संग्रह के जो रचयिता हैं वो ऑप्शन नंबर बी श्रीकांत वर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर बी श्रीकांत वर्मा, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18वां है, नई कविता में किस भाषा के शब्दों को लिया गया है? नई कविता में किस भाषा के शब्दों को लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी आधुनिक हिंदी भाषा के शब्दों को लिया गया है और ऑप्शन नंबर सी लोक भाषा को लिया गया है और ऑप्शन नंबर डी विदेशी भाषा को लिया गया है। तो नई कविता में किस भाषा के शब्दों को लिया गया है? तो आपका जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी आधुनिक हिंदी भाषा के शब्दों को लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 ये रहा। प्रश्न नंबर 19 है, हिंदी में अकविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हिंदी में अकविता के प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए
मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन नंबर सी जगदीश चतुर्वेदी, और ऑप्शन नंबर डी अज्ञे, ऑप्शन नंबर डी अज्ञे। तो आपका जो आंसर है प्रश्न नंबर 19 का जगदीश चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है। 15 मिनट होने वाले हैं और 20 प्रश्न आपके कंप्लीट होने वाले हैं। 20 मिनट में 20 प्रश्नों का जो हमारा जो खेल चल रहा है, हर रोज 20 नंबर के प्रश्न कंप्लीट हो रहे हैं सिर्फ 20 मिनट के अंदर। बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। हर रोज के प्रश्न इतने इम्पोर्टेंट हैं कि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, सभी एग्ज़ामों में आने की संभावना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा है। इसी के साथ प्रश्न नंबर 20वां है, नई नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं? नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर ए सरसता, ऑप्शन नंबर बी उन्मुक्ता, और ऑप्शन नंबर सी चपलता, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उन्मुक्ता। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाले हैं। ये रहे आपके 2020 का खेल का लास्ट और अंतिम प्रश्न है जो कि अभी हुआ है। इसी के साथ निवेदन करना चाहूँगा मैं सक्सेस पॉइंट से के वर्मा आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं, जितने भी लेक्चर हैं, बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो इसी को देखते हुए और आने वाली एग्ज़ाम को देखते हुए मेरे द्वारा जो आपके जो हर रोज़ 20 प्रश्न जो लाए जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ कि मेरे जो द्वारा जो प्रश्न बनाए जा रहे हैं वो बहुत ही आपको अच्छे लगे होंगे। और इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।